नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म। इंदौर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, ट्रैफिक जवानों की कमी से भोपाल में जाम। अरिजीत सिंह पहुंचे महाकाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण और चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण न मिलने को साजिश बताया और आरोप लगाया कि सरकारी भर्तियों के रुकने से अब तक 22 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, ओबीसी आरक्षण और चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी को बताया साजिश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण और चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी का हक छीन रही है। 27% आरक्षण पर कोर्ट का बहाना बनाकर पीछे के रास्ते से रोक लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती रुकने और आरक्षण न मिलने से अब तक 22 युवा आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं इंदौर में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर पटवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हीरानगर क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर हुए विवाद में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर चौकसे को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पटवारी ने चेतावनी दी कि कांग्रेस सड़क से लेकर कोर्ट तक ओबीसी हकों की लड़ाई लड़ेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है वो जग जाहिर है। मैं अभी बुंदेलखंड के दौरे पे था। कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देना बीजेपी के नेताओं का पहला काम बन गया, पहला काम। और पुलिस प्रशासन उस पर बीजेपी के नौकर बन के काम करता है, जिला प्रशासन। ये अपने आप में ये भी संवैधानिक संकट है। चिंटू चौकसे जी को जो 307 लगाई गई आज, बिल्कुल असंवैधानिक है। और कांग्रेस, अभी मैं डीजीपी से मैंने समय लिया है, वहां भी जा रहा हूं। जिस तरीके से दो छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हुआ, एक परिवार के लोग 307 लिखाने गए, उसमें पिता का नाम भी, चाचा का नाम भी लिखा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पिता थे, वो थे ही नहीं स्पॉट पे, कोई एविडेंस नहीं है, उसको जेल भेज दिया। तो चिंटू चौकसे को जेल भेज के कांग्रेसियों को डरा नहीं सकते हैं। हमारे पूरी पार्टी के लोग वहां चले गए, मैं भी रात को जा रहा हूं। और हम कानूनन तो अपना काम करेंगे ही, पर इस सरकार से जो कार्यकर्ताओं की दमन की नीति बन रही है, इसके खिलाफ इस सरकार को दो हाथ करेंगे, हर हालत में लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। इंदौर में कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर बवाल बढ़ गया है। कांग्रेस ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है और चौकसे की रिहाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। इंदौर के सुकलिया में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर कहा कि चौकसे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी समान कार्रवाई की जाए। पुलिस कमिश्नर ने उचित जांच का आश्वासन दिया है। उधर कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में विरोध और तेज होगा। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर बलात्कारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो पूरे देश में चल रहा, वहीं हम इंदौर में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से दबाव डाल के अधिकारियों पे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए एक राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसका विरोध करने हम आए हैं और मांग करी है कि जांच हो और जिससे कि सब कुछ सामने आ सके और जो दोषी हो उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई हो। चिंटू चौकसे घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व हुआ इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, घूम रहे, उन पर कोई केस नहीं, जबकि एविडेंस सारे सामने। इस केस में चूँकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। जी, जो कांग्रेस के ऑफिस बेरर हैं, पदाधिकारी हैं, आज सीपी सर से मिलने आए थे। कल एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें चिंटू चौकसे
जो नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम में, उनके भाई राधे श्याम चौक से रोहन और ईशान चौक से जो उनके भाई और भतीजे हैं। इसके अलावा 4 उनके और जो साथी हैं उनके द्वारा कपिल पाठक के ऊपर हमला किया गया था। परिणामस्वरूप कपिल पाठक के सिर पे गंभीर चोटें आई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट था उसके आधार पर तत्काल 307 दर्ज कर लिया गया था। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। जो दूसरा व्यक्ति दूसरे पार्टी का घायल है वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और जैसा मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, मेडिकल रिपोर्ट और सारी जो मेडिकल स्टेटस है, स्पेशली पैथोलॉजी और उनका जो और टेस्ट है उसकी भी हम रिपोर्ट मांगेंगे। लेकिन हम दूसरे पक्ष की भी जो शिकायतें हैं उसको अमल में लाएंगे और जो भी क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है उसके मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे। हीरानगर क्षेत्र में पानी का टैंकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झपट हो गई। दोनों ओर से मारपीट में कई घायल हुए, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक की हालत गंभीर है। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इंदौर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे गिरफ्तार। इंदौर 20 अप्रैल हीरानगर थाना क्षेत्र में देर रात पानी के टैंकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक गंभीर रूप से घायल है और इनका इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे समेत 8 लोगों के खिलाफ हीरानगर थाने में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए एमवाय अस्पताल भेजा। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड थाने का घेराव कर दिया। कांग्रेस नेता और पार्षद बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचे और पुलिस से बहस के बाद थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। थाने के बाहर जमकर नारेबाजी भी हुई। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच जारी है। भोपाल में 17 लाख वाहनों के मुकाबले सिर्फ 450 ट्रैफिक जवान, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि शहर को 1200 जवानों की जरूरत है। मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, जवानों की भारी कमी। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस जवानों की कमी के चलते यातायात व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। शहर में 17 लाख से ज्यादा वाहन हैं, लेकिन इन्हें संभालने के लिए सिर्फ 450 ट्रैफिक जवान हैं, जिनमें से करीब 100 वीआईपी ड्यूटी में लग जाते हैं। शहर की जरूरत 1200 जवानों की है, लेकिन सड़क पर महज 350 जवान ही तैनात रहते हैं। डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह के मुताबिक हर 5000 वाहनों पर सिर्फ 1 जवान है। पिकोवर, त्योहारों और आयोजनों के दौरान हालात और बिगड़ जाते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट की खुदाई से बेरसिया रोड, सिंधी कॉलोनी, भोपाल टॉकीज, अल्पना तिराहा और बस स्टैंड जैसे इलाकों में रोज जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस को मैन पावर के साथ साथ लोगों की जागरूकता की भी जरूरत है। और वर्तमान में जो पुलिस का बल है वो कुल पुलिस का बल जो ट्रैफिक पुलिस का बल 473 का है और जो हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे लगभग 50% करीब है। उसके अनुसार उस लिहाज से जो ट्रैफिक व्यवस्था है या कहना चाहिए कि उसका दबाव हमारे ऊपर पहुंच जाता है। सर मतलब एक जवान कितनी गाड़ियों को कंट्रोल, मतलब कितना ट्रैफिक उस अनुपात से लगाया जाए तो लगभग 4100 से अधिक वाहन जो एक जवान के हिस्से में आते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और भोपाल में क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी गाड़ियां भी हैं, प्राइवेट वाहन भी हैं और 4 व्हीलर्स यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या पे है, तो ये माना जा सकता है कि बहुत अधिक दबाव जो है वो पड़ता है। प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह आज उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। पूजा अर्चना श्री आकाश पुजारी द्वारा करवाई गई थी। उज्जैन 20 अप्रैल 2025 सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह ने आज प्रातः श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में सहभागिता की। भस्म आरती के पश्चात उन्होंने विधिवत पूजा अर्चन किया, जिसे पुजारी श्री आकाश जी द्वारा संपन्न कराया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।